नमस्कार। शुरू करते हैं न्यूमेरिकल सीरीज। आज हम चैप्टर फर्स्ट के न्यूमेरिकल्स को करेंगे वन बाई वन। तो आइए शुरू करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि पुराने वीडियोस आपने देखे होंगे और उनमें जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको आप अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, सबसे पहले समझो क्या पूछा है क्वेश्चन ने और क्या दिया है। न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमें दो बातें एकदम क्लियर हों कि क्या क्या वैल्यूज़ हमको दे रखी हैं और क्या क्या वैल्यूज़ वो हमसे पूछ रहा है। जैसे इसमें क्या दे रखा है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। मोलरिटी हमको निकालनी है, जिसमें क्या दे रखा है 5 ग्राम NaOH किसमें 450 ml सॉल्यूशन में। यानी कि हमें दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है WB। क्या दे रखा है WB। अब ये B और A क्या है, तो इससे पहले शुरू करें उससे पहले हम जरा एक दो चीज़ों को समझ लेते हैं। ध्यान दो, सबसे पहली बात, जहाँ भी हम B लिखेंगे B, तो B का मतलब है सॉल्यूट, कि वो चीज़ किसके लिए दे रखी है, सॉल्यूट के लिए। और A जब हम यूज़ करेंगे तो उसका मतलब होता है सॉल्वेंट के लिए वो वैल्यू दे रखी है, जिससे कि हमें आसानी होगी, बार बार हमें अलग अलग चीज़ों को नहीं बताना पड़ेगा, तो इसलिए हम याद रखेंगे इनको। दूसरा, W मतलब गिवन वेट, जो भार किसी चीज़ का दिया जा रहा है गिवन वेट, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, W से। और M से हम रिप्रेजेंट करेंगे काय को, M से रिप्रेजेंट करते हैं हम मोलर मास को, काय को, मोलर मास। क्लियर। अब जैसे हमने लिखा है WB, तो इसका मतलब क्या है कि W का मतलब गिवन वेट होगा और B मतलब काय का, सॉल्यूट का, यानी कि विलेय का, काय का, विलेय का दिया गया भार। मैंने लिखा, मान लो MB लिखा, तो MB का मतलब क्या है, M मतलब मोलर मास, B मतलब क्या का, सॉल्यूट का। MA मतलब क्या हो गया, MA का मतलब हो गया मोलर मास का विलायक का, यानी कि सॉल्वेंट का। इस तरह हमें याद रखना है। कहीं हम अगर स्मॉल n डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल n, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। जैसे हमने बोला Na, तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि विलायक के मोलों की संख्या। और हमने बोला NB, तो इसका मतलब क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है, जिससे हम बार बार जब इन चीज़ों में रिप्रेजेंट करें तो डायरेक्ट हम इनसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं आगे। तो इसमें क्या दे रखा है कि 5 ग्राम NaOH जिसमें घोला जा रहा है, तो 5 ग्राम NaOH जिसको घोलते हैं वो विलेय होता है, यानी कि क्या है, WB की वैल्यू है। तो WB की वैल्यू हो गई कितनी, WB की वैल्यू हो गई 5 ग्राम। ठीक। और क्या दे रखा है 450 ml, यानी V यानी कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम है 450 ml। अब आता है MB चाहिए। अब हमें क्या चाहिए, MB का होगा NaOH का, तो Na की वैल्यू 23, O की वैल्यू 16 और H की वैल्यू 1, यानी कि 23 + 16 + 1, तो MB की वैल्यू हो गई 40। अब हम जानते हैं कि मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है क्या, WB अपॉन MB इंटू V काय में, ml में, और इंटू 1000। क्लियर है। अब वैल्यूज़ हमें सारी पता है, इन वैल्यूज़ को अब हम यहाँ कर देंगे, पुट कर देंगे। WB की जगह 5 इंटू 1000 अपॉन 40 इंटू 450। सिंपल है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे और जो भी वैल्यू हमें आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत। इनका विशेष याद रखना है कि कौन सी चीज़ हमें दे रखी है, इनको नहीं भूलना है किसी भी कीमत पर। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लो और एक बार इसको फिर दोबारा से खुद से करना है। ठीक है, अगला ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। क्या दे रखा है, कैलकुलेट द मोलैलिटी। पहले हमने क्या निकाला था, मोलैलिटी, अब हम क्या निकालना है, मोलैलिटी। तो अब हमें बतानी है कि मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। क्या दे रखा है कि 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड, जिसका फॉर्मूला ये दे रखा है इसके जस्ट बगल से, कोई दिक्कत नहीं है। किस में घोल रहे हैं हम, 75 ग्राम बेंजीन में इसको हमने डिजोल्व किया, 75 ग्राम बेंजीन। तो क्या क्या दे रखा है,
तो क्या चीज़ घोल रहे हैं? एथेनोइक एसिड। तो ये हो गया सॉल्यूट यानी कि बिले। तो उसके कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? WB। तो WB हो गया कितना? 2.5 ग्राम। क्लियर? और क्या दे रखा है? बेंजीन, यानी कि ये क्या की वैल्यू हो गई? ये वैल्यू हो गई WA की। WA कितना है? 75 ग्राम। तीसरा हमें क्या चाहिए? तीसरा हमें चाहिए MB की वैल्यू। MB क्या है? तो CH3COOH के लिए हम निकालेंगे। तो कितने कार्बन है? 2। तो एक कार्बन का 12, तो 2 कार्बन का कितना हो गया? 24 प्लस 2, एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का 32 प्लस 4 हाइड्रोजन का 4। तो कितना हो गया टोटल? तो ये टोटल आएगा 24, 28 और ये हो गया 60। सारी वैल्यूज़ हमें मिल गई। अब क्या करना है? बस फॉर्मूला रखो और उनको फॉर्मूला निकालो। जैसे फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला सेम, WB अपॉन MB इंटू WA इंटू 1000। सेम वही फॉर्मूला है, बस उसमें क्या लिया था हमने? सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया था, और यहाँ क्या ले रहे हैं हम? सॉल्यूट का वेट ले रहे हैं। सारी वैल्यूज़ हमें पता है, इन वैल्यूज़ को हमें पुट करना है और आंसर निकालना है। WB की वैल्यू 2.5 इंटू 1000 अपॉन MB की वैल्यू 60 इंटू 75। अब इसको आराम से सॉल्व करना और हमें सॉल्व करके क्या मिल जाएगा? इसका आंसर मिल जाएगा। बताओ यहाँ तक किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत दोनों में? और सिंपल से फॉर्मूले को बस हमें, ये फॉर्मूला हमें विशेष याद रखना है। कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो बिल्कुल भी छूटना नहीं चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन बड़ा है या छोटा ये देख के जानना नहीं है, सबसे पहले उसको पढ़ना है, समझने की कोशिश करनी है कि क्या चीज़ें हमें दे रखी हैं और क्या चीज़ें हमसे पूछी गई है। तो वो क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा, घबराना नहीं है ना। पहले उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। क्या दे रखा है? द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। यानी कि हमें बेंजीन का वेपर प्रेशर दे रखा है प्योर, ठीक है। उसके बाद क्या है? ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड इसके अंदर मिलाया गया, कितना है? 0.5 ग्राम। कोई दिक्कत नहीं है। किस में मिलाया है? 39 ग्राम बेंजीन में मिला दिया है, जिसकी वजह से उसका जो वेपर प्रेशर है क्या हो गया है? 0.845। यानी कि वेपर प्रेशर पहले से क्या हो गया है? कम हो गया। तो हमें पता चल गई, साफ बात है कि वेपर प्रेशर में क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है वेपर प्रेशर। हमें क्या पता करना है कि जो चीज़ मिलाई गई है उसका मोलर मास कितना होगा। सिंपल है ये, तो हमें पता है एक फॉर्मूला, या उससे पहले हम सारी चीज़ें लिख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट यानी कि P0A। P0A क्या होता है भाई? तो P0A होता है, कितना हो गया? 0.850। बोलो कोई दिक्कत? दूसरा क्या दे रखा है? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन हो गया PS, मान लो उसको हम, कितना हो गया? 0.845। कोई दिक्कत? अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमें और क्या दे रखा है? हमें दे रखा है WA, यानी कितनी बेंजीन है। तो WA दे रखा है 39 ग्राम। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या चाहिए और क्या चाहिए और क्या दे रखा है? पहले तो अभी ये देखते हैं। WB ये दे रखा है, कितना है? 0.5 ग्राम। आगे बढ़ते हैं। अब हमें चाहिए एक तो MB और दूसरा चाहिए MA। यानी कि MB मतलब क्या होता है? MB मतलब मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, यानी कि विलेय का मोलर मास, और MA का मतलब विलायक का मोलर मास, ठीक है, सॉल्वेंट का मोलर मास। तो दोनों को निकालते हैं। जैसे क्या चीज़ मिलाई, तो MB की वैल्यू हमें नहीं पता, ये तो हमें निकालनी है, क्वेश्चन मार्क हो गया। MA की वैल्यू क्या है? बेंजीन। तो बेंजीन क्या होता है? C6H6। तो 6 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1, क्योंकि 6 हाइड्रोजन है 6 कार्बन है, तो ये टोटल आएगा कितना? 78 आएगा ये। तो MA की वैल्यू हो गई 78। कोई दिक्कत नहीं, सारी वैल्यूज़ हमें पता चल गई। अब हम वेपर प्रेशर का फॉर्मूला लगाएं। क्या होता है भाई फॉर्मूला? तो फॉर्मूला होता है P0A
माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू एम ए। अब इसमें से हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू हैं? पी नॉट ए की वैल्यू हमें दे रखी है, पी एस की वैल्यू हमें दे रखी है, पी नॉट ए की वैल्यू तो पता ही है, डब्ल्यू बी की वैल्यू हमें पता है, एम ए की वैल्यू हमें पता है, एम बी की वैल्यू निकाल ली और डब्ल्यू ए की वैल्यू, यानी सारी वैल्यू हमें दे रखी है, सिर्फ हमें एम बी की वैल्यू क्या करनी है? निकालनी है। कोई दिक्कत नहीं है। अब बस इसमें वैल्यूज़ हम पुट करेंगे और हम इसको क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे। चलो शुरू करते हैं। इतना सब पहले नोट डाउन कर लो। तो लास्ट में हमने फॉर्मूला लिखा था पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये फॉर्मूला हमने लिखा था। अब इसमें हमको सारी वैल्यूज़ हमें क्या करनी है? 1 बाई 1 पुट करनी है। 0.850 माइनस 0.845 अपॉन 0.850। पहले बस इतने को ही सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? याद करो, 0.850 में से 0.845 हटाना है तो ये आएगा कितना? इसको जब हम पूरी तरह से सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा इतना 0.005 अपॉन 0.850। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत? अब दूसरी तरफ बाकी वैल्यूज़ रख लेते हैं। बाकी वैल्यूज़ क्या है? डब्ल्यू बी की वैल्यू क्या है? तो डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी निकल के आई थी? 0.5 अपॉन एम बी की वैल्यू, एम बी की एम बी रखेंगे क्योंकि वो तो हमें निकालनी है, इंटू एम ए की वैल्यू, एम ए कितना था? तो एम ए था 78 इंटू डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी थी? 39। अब इसको हम क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे। जब इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड करेंगे सॉरी, तो ये आएगा कितना? 2 टाइम्स कितना आ गया? 2। क्लियर? 39 2 या 78 और 2 से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा कितना? 1। तो हम कह सकते हैं कि एम बी इक्वल टू, अब इसको इधर लेगा, इसको इधर ले जा रहा है तो ये कितना हो गया? 0.850 अपॉन 0.005। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया हमने। अब इसमें से 0 पॉइंट हटा दो तो ये हो जाएगा 850 अपॉन 5। अब आराम से डिवाइड करना और हमें इसका आंसर मिल जाएगा। बोले कि देख कितना सरल सी बात थी। सिर्फ हमें वैल्यूज़ याद होनी चाहिए और ये फॉर्मूले हमें याद रखना है स्पेशल। ये क्या के लिए? रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहाँ तक सवाल में कोई दिक्कत? 3 सवाल अब हम कर चुके हैं, तीनों सिंपल ही हैं और इनके आने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़ो और देखो क्या क्या वैल्यूज़ दे रखी है। तो क्या वैल्यू दे रखी, क्या पूछा, क्या सबसे पहले वो देखो। ये क्वेश्चन है किस चीज़ का? तो इसमें बात कर रहे हैं हम क्वथनांक की, यानी कि हम बात कर रहे हैं इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट की। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या दे रखा है? पहले बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट कुछ इतना है 353.23 केल्विन। बाद में हमने इसके अंदर 1.8 ग्राम क्या मिला दिया? कुछ एक सॉल्यूट मिला दिया है जिस किसमें 90 ग्राम बेंजीन में, जिसके कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया ये। अरे सर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, यानी कि ये तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन हो गया सर। क्या का? क्वथनांक में उन्नयन हो गया, ये क्वथनांक में उन्नयन हो रहा है तो ये उसका क्वेश्चन है सर। कोई दिक्कत नहीं, ये तो हमें पता है सर। पहले हम बस सारी वैल्यूज नोट डाउन कर लेते हैं, फिर उसमें हम रख देंगे, पुट कर देंगे। फॉर्मूला हमें पता ही है। सबसे पहले क्या है भैया? नॉर्मल के लिए क्या है? जैसे हम टेम्प कितना है प्योर का? तो प्योर का है 353.23
3 केल्विन। मिलाने के बाद सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन का क्या हो गया 354.1 इतना हो गया इसका, बस कोई दिक्कत नहीं। केल्विन 2 वैल्यू हमें मिल गई। तीसरा हमें केवी की वैल्यू हमें दे रखी है। कितनी है केवी की वैल्यू? तो केवी की वैल्यू है, कहाँ गया, हाँ 2.53 2.53 3 वैल्यूज़ मिल गई। उसके अलावा कितना घोला गया है, तो ये वैल्यू होगी क्या कि डब्ल्यू बी की वैल्यू क्या होती है, क्या दी है 1.8 ग्राम या 1.80 ग्राम। क्लियर। बेंजीन जिसमें डिजोल्व कर रहे हैं, यानी कि वैल्यू क्या की होगी, वो सॉल्वेंट की कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 90 ग्राम। क्लियर। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए एम बी, यही तो हमें पता करना है। क्लियर। तो ये सारी वैल्यूज़ हमें पता है, अब हमें सिर्फ फॉर्मूला रखना है और ये सारी वैल्यूज़ को उसमें क्या कर देना है, पुट कर देना है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमें पता है, तो क्या फॉर्मूला होता है इसके लिए, इसके लिए होता है डेल टी बी इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। के बी क्या है, के बी जो अभी था ना टी ए माइनस टी एस या टी एस माइनस टी ए, तो वहाँ से हम इसकी वैल्यू डेल टी बी की निकाल सकते हैं। तो कितना था 354.1 माइनस क्या करना है 353.23, इसको इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो, हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो कैसे करेंगे भाई, 7 8 पॉइंट इधर आप 0.000 यानी कितना आ गया 0.87 वैल्यू आ गई इसकी। भले ही ऐसे टाइम लग जाए, लेकिन उस चीज़ को हमें वैल्यूज़ को कैसी आनी चाहिए, सही। बाकी वैल्यू में सीधी भी रख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। 0.87 इक्वल टू के बी की वैल्यू 2.53 इंटू डब्ल्यू बी की वैल्यू 1.8 इंटू 1000 अपॉन एम बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, एम बी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो एम बी को तो हमें एम बी लिख देंगे दोबारा से, इंटू डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी है 90। अब इसको बस सॉल्व करना है और हम क्या लेंगे, निकाल लेंगे एम बी की वैल्यू। कैसे करें, इस एम बी को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और इस 87 को कहाँ ले आएंगे, यहाँ, और उसके बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है। तो इसका आंसर निकालने के बाद नीचे कमेंट में लिख देना इसका आंसर। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को आप अब पढ़िए और इस क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे। सेम क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन के लिए। बस जिस प्रकार से बॉइलिंग पॉइंट वाले हम उसको क्या बोलते थे, डेल टी बी, इसके लिए हम क्या बोलते हैं, डेल टी एफ, क्या बोलते थे, डेल टी एफ। सेम चीज़ है, और जैसे वहाँ वैल्यू दे रखी थी क्या की, के बी की, यहाँ वैल्यू दे रखी है के एफ की। बाकी सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं, सेम टू सेम होती है। तो बस इनको वहाँ पुट करना है और सारी चीज़ों के हमें आंसर मिल जाएंगे तुरंत। तो इसमें भी सेम क्वेश्चन ही है, बस वैल्यूज़ थोड़ी चेंज है, तो इसमें रख के और इसका आंसर निकाल के हमें कमेंट करो। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। एक दो क्वेश्चन और होंगे जो हम अगले वीडियोज़ में करके और इसको कर देंगे समाप्त। थैंक यू।